कोरोना महामारी ने देश में कई तरह के रोजगारों को संकट में डाल दिया है। कुछ इसी तरह से कोरोना महामारी ने शिल्पकारों के रोजगार को भी संकट में डाला है। खबर महोबा से है, जहां जिले का गौरहरी गांव पूरे देश में शिल्पकारी किए गए पत्थरों के लिए जाना जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से शिल्पकारों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। देखिए महोबा से हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन लगने से हमारा धंधा आधा चौपट हो गया है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो हम लोग बराबर अपना धंधा चलाते रहते हैं और पूरे इंडिया भर में हमारा सामान जाता है। अच्छा, इससे हमारा काफ़ी ठप हो गया है धंधा। अपनी अनूठी कला और संस्कृति से पहचान बनाने वाले बुंदेलखंड के कलाकारों को अब नजर लगती जा रही है। जी हाँ, महोबा जिले का गौरहरी गांव अपनी शिल्प कला के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। इस गांव से सबसे अद्भुत गौरा पत्थर निकलता है जो देश और विदेशों में भेजा जाता है, लेकिन अब कोरोना काल के चलते गौरा पत्थर की मूर्तियां बाहर नहीं जा रही हैं, जिससे गांव में कारीगरी का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है। 10 साल पहले गौरहरी मूर्तिकारों और शिल्पकारों का गढ़ था, लेकिन महंगाई और कोरोना काल के चलते अब लोग मूर्तियां लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसका सीधा असर शिल्पकारों पर हो रहा है। मूर्तिकारों और शिल्पकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद उनका रोजगार संकट में है। देखिए, लॉकडाउन लगने से हमारा धंधा आधा चौपट हो गया है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो हम लोग बराबर अपना धंधा चलाते रहते हैं और पूरे इंडिया भर में हमारा सामान जाता है। अच्छा, इससे हमारा काफ़ी ठप हो गया है धंधा। अच्छा, आज कितना आकलन बचा होगा, कितना परसेंट कुछ व्यापार आपने होगा? देखिए, हमारा व्यापार 50% चलता है, 50% झपके। देखिए, अभी तक तो सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि स्कीमें बहुत आती हैं, लेकिन अधिकारी लोग हैं जो बीच के बीच ही खा जाते हैं, ये हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। गौरहरी गांव पूरे देश में पैराफ्लाइट और डायस्पोर पत्थरों के लिए जाना जाता है। पैराफ्लाइट पत्थरों को स्थानीय भाषा में गौरा पत्थर कहा जाता है। पैराफ्लाइट पत्थर कलाकृतियां गढ़ने के लिए आदर्श पत्थर है। इस पत्थर ने गौरहरी की कलाकृतियों और कलाकारों को देश विदेश तक पहुंचाया है, जबकि डायस्पोर पत्थर भट्टी बनाने का काम आता है। लेकिन कोरोना की मार इन शिल्पकारों पर ऐसी पड़ी कि शिल्पकारों पर अब रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। कला की बात हो और पत्थर नगरी में महोबा का नाम ना आए, ऐसा संभव है। महोबा की गौरहरी में हम आपको दिखाएंगे जो पत्थर की नक्काशी है वो किस तरीके से की जाती है। यहाँ पत्थर की जो नक्काशी है वो बहुत ही अलग तरीके से की जाती है। यहाँ का जो देख सकते हैं ताजमहल है या गुलदस्ता है या जो अन्य मूर्ति हैं, मंदिर है, मस्जिद है, ये ऐसे नक्काशी की गई है। इस पर पत्थर जो संगमरमर पत्थर है इस पर नक्काशी की गई है। ये अलग अलग कलर में देखने को यहाँ मिलता है। खासकर यहाँ बात ये है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। किस तरीके से ये कितनी बड़ी उसमें मूर्ति मंदिर बनाया गया है, इसके साथ ही ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ यहाँ से कई अलग अलग जनपदों और प्रदेशों में जाती हैं। यहाँ आगरा हो, बनारस हो, दिल्ली, बम्बई, गोवा या अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों में भी यहाँ से मूर्तियाँ यहाँ से जाती हैं। यहाँ जो कारीगर हैं वो लगातार कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ अपनी कला दिखा रहे हैं और ये मंदिर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक मुसलमान हैं और आप इस तरीके से मूर्तियाँ बनाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? और ये अब लॉकडाउन का समय चल रहा, कितना असर आप लोगों के रोजगार पर पड़ा? ये असर तो ऐसा है कि बिक्री नहीं हो रही, हम बना रख रहे हैं। कोई समय आएगा ऐसा कि जो है बिक जाएंगे, क्या करेंगे, सरकारें हैं और कोई काम कर नहीं सकते। हम बाल बच्चे हैं, सब एसी में लगे रहते हैं, हम यही काम करते हैं। तो अब कितना असर पड़ रहा है? ये आपकी मूर्तियाँ जहाँ जाती थी क्या आप जा पाती हैं? नहीं, हम नहीं जा पाती हैं, अब तो बहुत दिक्कत है। हम नहीं काम करते हैं काम, तो अब मन भी नहीं लगता हमारा काम करने में। जब ऑर्डर रहते थे हमारा तो मन लगता था ज़्यादा। अब करती रहती हैं, जैसे फालतू है ना हमारा इधर उधर बैठना, इस वजह से करते रहते हैं। तो पेट कैसे पाल रहे होंगे जब व्यापार ठप है? अब क्या बताएं हम, अब चल रहा काम बस। सरकार से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिलती। कोई नहीं। पैसा तो बहुत आता, सरकार कहती है पैसा तो बहुत देते हैं। नहीं, हमें आज तक 1 रुपये की मदद नहीं मिली है। कोई मदद नहीं? हाँ, हमको आज तक कोई मदद नहीं मिली है। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो शिल्पकार हैं वो अपनी कला तो निखारते हैं, कला से पूरे देश में नाम रोशन करते हैं, लेकिन सरकार की जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती। शायद ये कितने दिन तक इस तरीके की कला चल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और वैसे पंकज गुप्ता, 90 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।